सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले दिल के अंदर हो सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले दिल के अंदर। और अब होगी आपकी ओपनिंग। ओपनिंग के बाद फिर प्रोबिंग, प्रोबिंग करने के बाद आप फिर सपोर्टिंग, सपोर्टिंग के बाद आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। और क्लोजिंग से पहले ध्यान रखिएगा कि जब आप ओपनिंग करते हैं तो क्या होता है, ओपनिंग किस लिए करते हैं कि आपको उसका अटेंशन लेने के लिए, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, अटेंशन लेने के लिए ओपनिंग करते हैं। उसकी बातों में उनको सुनते हैं, क्योंकि लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं। अगर आप देखो तो चार कोई व्यक्ति बैठे हो, चाहे जेंट्स हो लेडी हो, चार बैठे हो, एक अपनी बात करना शुरू करे, उसकी बात खत्म होने में तो दूसरा अपना बोलने लगती है वहां से, या बोलने लगता है। नहीं, मेरा ऐसा कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता आज की तारीख में। आज 5335 साल से ऐसी स्थिति हो रही है। सुनते ही 5335 साल पहले कुरुक्षेत्र में सुना था, श्री हरि कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में सबसे ज्यादा अर्जुन बोला है। कृष्ण चुप सुनता रहा, उसकी नीच का पता लगा। तो उसी प्रकार से आप कम बोलिए, उस प्रोस्पेक्ट को ज्यादा सुनना है उसकी बात, क्योंकि उसको सुनने वाला कोई मिला ही नहीं है। और आप उसको सुन रहे हो, गर्दन भी हिला रहे हो, क्या बनेगा? आपका एक रिश्ता बनेगा। पहले आपने अटेंशन ली, अटेंशन आपकी बातचीत का क्रम शुरू हुआ, आपने रिश्ता बनाया, बिल्ड किया, रिश्ता बिल्ड किया। क्योंकि जब तक रिश्ता नहीं बनता है, ट्रस्ट नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, और भरोसा नहीं होगा तो बिजनेस नहीं मिलेगा। ये सब प्रोसेस है। एक अनजान लोग से मिलने जा रहे हैं आप, या आपका ताता चाचा ताऊ मामा भांजा कुछ नहीं है, अनजान के पास जा रहे हैं, अजनबी लोगों से जिनसे कभी नहीं मिला, उनको प्रोब कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, उनके साथ बात करेंगे। क्या क्या करना है आपने? पहले उनके साथ में क्या करना है? उनको तारीफ करनी है, सच्ची तारीफ करनी है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, उनकी बातों को सुनना है। उसके बाद प्रोबिंग होगी। प्रोबिंग का आप क्या करते हैं कि उसके प्रति इंटरेस्ट जागृत करते हैं। तो इंटरेस्ट जागृत होगा, प्रोबिंग में उसको इंटरेस्ट, कहानी के तौर पर प्रोबिंग करेंगे, कहानी के तौर पर आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, प्रोब करेंगे उसको, तब उसको क्या होगा? इंटरेस्ट लगेगा, फिर से सपोर्ट करेगा वो आपको, सपोर्ट करेगा, कन्विक्शन होगा। नहीं सपोर्ट करेगा, कन्विक्शन आपकी बात को समझ रहा है। इन प्रोसेस से जाना है आपने। ये नहीं कि आके सीधे आप क्लोजिंग में घुस गए, वही करते हो, लवे फॉर्म बन गए 5 लाख की अभी, न उसको ओपनिंग करी, न उसको कनेक्ट किया, न उसको कुछ समझा, न उसकी जरूरतों को समझे, उसके बाद प्रोबिंग न करी और सीधे क्लोजिंग में आ गया, सीधे गाड़ी 5 ईयर में गाड़ी। बात समझ में आ रही तो बोलिए गुड। तो इन्हीं प्रोसेस से ओपनिंग में अटेंशन मिलेगी, अटेंशन मिलेगी तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उसका कनेक्शन समझ जाएगा, और समझने के बाद वो क्या करेगा? अगला स्टेप एक्शन। कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप में होती है बिजनेस से। एक्शन करेगा, क्लोजिंग करेगा, फॉर्म भरेगा, आपका एफडी जो भी है वो करेगा, या आपके साथ काम करने के लिए रेडी होगा, तब होगा। ये 4 प्रोसेस में अब कैसे होगा, ये क्या बात करेंगे, किस तरीके से उसकी नीड को पहचानेंगे, क्या उसकी आवश्यकता है, और किस प्रकार से उसको क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे आपको, हर की नीड अलग अलग है। उनकी बात करोगे तब उनकी नीड का पता लगेगा आपको, ठीक है ना? दिख रही है बॉल को? ये कस्टमर है, ये प्रोस्पेक्ट है आपका। उछाल यहां से गिराऊंगा ना, कितनी बार गिरता देखना। 1 2 3, यहां कम गिरा 3, यानी कि 3 प्रश्न पूछे इसने, यहां पर फर्स्ट लगा, इधर गिराओ, देखो इसमें 1 2 3 4 छोटे हैं, बाकी 4 ऑब्जेक्शन कम से कम कस्टमर मारता है। 2 3 4 बाकी छोटे हैं, टक 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 छोटे, ठीक है। ये है कौन? प्रोस्पेक्ट, जिसके पास आप जा रहे हो, और ये है आप, ये है आप। और इससे प्रश्न पूछा, और ये क्वेश्चन है, देखो ये प्रश्न पूछ रहा है एक ही में, क्या एक में खत्म। पहले ही ऑब्जेक्शन में खत्म, अपॉइंटमेंट लेने पहले ही ऑब्जेक्शन में बोल दिया, खत्म। और ये चला है, जब लोग उससे प्रश्न पूछते, 2 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अलग अलग तरीके के प्रश्न हैं।
अच्छा, मैं चाहूंगा राहुल जी हैं, राहुल जी सर आइए, जैसे कुर्सी लेके आप जाइए पर इसको अब इसको एक ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग की हवा भरेंगे। हवाई तो भरते हैं ट्रेनर, नहीं करेंगे मरेंगे नहीं, ये हवा नहीं, ये ट्रेनिंग की हवा। इसको हवा भरिए, इसको तैयार मार्केट में डालने के लिए। अभी ज्वाइन हुआ है, थप्पड़ खा रहा है, गिर रहा है, बंद कर दे रहा है, लेकिन जैसे इसको क्या कर रहा है, इधर नजदीक सबको सामने दिखिए, सबको दिखना चाहिए हवा भरते हुए। आप हवा भर रहे हैं, सबको दिखना चाहिए कि आप हवा भर रहे हैं। हवा भी भर, अब हवा भरने का मतलब ऐसी थोड़ी हवा भरना होता है। आपको सिखाया था मीटिंग के लिए डाउन लाइन को ले जाओगे, ट्रेनिंग के लिए डाउन लाइन आपके अपलाइन ले लेंगे, आपको ट्रेनिंग के लिए धमका के बुलाई है, तनख्वाह में से कट जाएंगे 600 रुपए होगी। अभी ये अपलाइन है आपकी, ये आपको तैयार कर रहा है मार्केट में बाउंस बैक करने के लिए, कि लोगों के थप्पड़ को कैसे आप जवाब दे सकते हैं, उसको तैयार कर रहा है। ताकत लग रही है, अभी देख भी रहा हूं कितनी हुई है। अभी लोग हंस रहे होंगे आप मनी मन, पब्लिक हंसती है आपसे ऐसे। जब आप लोगों को, जब मैं अपने इधर आया था, लोगों को बताया था कि ऐसा लोग मेरे पास हंसते थे। एक ने तो बोला अच्छा बोर्ड 15 दिन हुए थे, बोर्ड लगा हुआ था घर पे। अच्छा बोर्ड तेरा अभी तक लगा ही है, मतलब क्या था उसका कि भागे नहीं अभी तक, ठीक है। तो ऐसे पंचर करने वाले भी होते हैं, ये तैयार कर रहे हैं अपने बंदे को मार्केट में डालने के लिए, लेकिन तैयार होगा। अभी बाउंस में क्या है, जैसे आप ट्रेनिंग के बाद तैयार होंगे तो एक एक सवाल का जवाब देते हैं। ये ट्रेनिंग लेके बच्चे, ये ट्रेनिंग लेके इनको तैयार कर दिया, ये मार्केट में जा रहा है, अब तैयार है लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, लोगों के प्रश्न को, लोगों के थप्पड़ खाने के लिए तैयार है, बाउंस बैक कर रहा है। थप्पड़ बड़ी उठा, जवाब दिया उसने, तैयार हो रहा है, क्योंकि इसके अपलाइन ने इसको हवा भरी है, फिर थप्पड़ पड़ती है, फिर उठता है, लात पड़ती है, गिरेगा उठेगा, क्योंकि इसके अंदर से क्या डाल दिया, नॉलेज डाल दी गई है। उसको नॉलेज डाल दी, उसके बाद स्टेप्स डाल दिए, उसको तरीके बता दिए गए, ये इस चीज को सीख गया है, अभी ट्रेंड हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, कुछ देर चलेगा, थोड़ी देर में इसकी हवा अपने आप खुश होने लगेगी। हमारी भी होती है, हमने ट्रेनिंग ले ली है 10 तारीख को, अब तो हम ट्रेंड हो गए, 6 बजे तक ट्रेनिंग नहीं होगा, आपकी हवा निकल जाएगी, फिर वो थप्पड़ खा के फिर देखना थोड़ी देर हवा अपने आप निकलेगी। ओपनिंग के टाइम पर मैं चाहूंगा, जो लोगों से मैं कभी मिला नहीं, जो मुझसे कभी मिले नहीं, अब मैं उसके घर पर आ रहा हूँ, अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, ठीक है, और वो एक कोई आ जाएगा, मैं वो चीजें करूंगा कि किस तरीके से आपने बात करनी है, ओपनिंग कैसे करनी है, प्रोबिंग कैसे करनी है। तो प्रोबिंग करना है सबसे पहले मैंने SPIN, स्पिन। स्पिन का मतलब समझते हो, घूमना, घुमाना नहीं, इधर से इधर जा रही, इधर से स्पिन है, SPIN स्पिन। स्पिन का मतलब घुमाना, ये ऐसे घूमता है, ऐसे घुमाया आपको मैंने जब अपॉइंटमेंट लिया था। नहीं बिस्तु बोला अभी बाहर गया है, या इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, पापा से बात करूंगा, मम्मी से बात करूंगा, बीबी से बात करूंगा, इससे घुमाया। अब आप घर पे गए उसके, तो घर पे जाने के बाद उससे कैसे आप करेंगे, आप किस तरीके से बात करेंगे, कौन वो चीज सब पहले बता दिया आपने, उसको अटेंशन ले ली, ठीक है, उसको प्रोबिंग करनी है। अब इस तरह की अटेंशन, ओपनिंग करते हुए आपने अटेंशन ले ली, 4 स्टेप में आपको टाइम मांग लिया, अब प्रोबिंग करनी है, उससे इसकी नीड की आवश्यकता क्या है, उसकी जानकारी लेनी है, उसके माध्यम से वो खुद बोलेगा। तो उससे ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछें, एक क्वेश्चन तो मैं भी पूछूंगा, ठीक, 2 तरीके से, एक आपको अलग डील है, ये डील अगर छोटी मोटी डील है उस क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। तो मैं आपसे वॉलंटियर पूछ रहा हूँ कि कौन यहाँ पर जो मुझे नहीं जानना है, जिसने पहले मुझसे मिला नहीं है, वो आ सकता है, जो मिला नहीं, जो मिली नहीं, जो मुझे जानता नहीं है, वो प्लीज, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, प्लीज आगे आए स्टेज में, वॉलंटियर आए, अदरवाइज मैं किसी को बुलाऊंगा। कौन जाएगा? हाँ कौन आ रहा है? आइए आइए, ये लाइव चल रहा है आपके सामने, करके दिखा रहा हूं आपको, वैसा ही आपने करना, ठीक। आइए, आपका क्या नाम है? पवन जी, बैठिए। मैं इनके घर पर गया, मैं इनको प्लान दिखाने के मैंने ओपनिंग कर दी इनको। अब इनको क्वेश्चन क्या पूछना है, कैसे पूछने, सिंपल क्वेश्चन। और एक डायरी पेन दीजिए, आपके पास लिखने का सामान, डायरी पेन साथ में होगा। ध्यान रखना, जो चीज आप पूछेगा उसको नोट करना है आपने। ये सब साइकोलॉजिकल गेम है, ध्यान रखना, अपने मन से अपना दिमाग लगाने मत करना।
कि वहां आपने उल्लंघन कर दिया, सेल्स के स्टेप का उल्लंघन नहीं करना, आपने जैसा बताया वैसे ही करना है। अब आपके अनूप जी बताया अपना नाम अपने पवन जी। मैं आपसे थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, शादी होगी सर आपकी? बच्चे कितने हैं? बीवी? अभी क्या करते हैं, तुम क्या इनके बारे में जानकारी लेनी है ना मैंने, तभी तो रिश्ते बनेंगे। वो मैंने शुरुआत करनी, लेकिन शुरुआत करनी मैं आपको 2-4 प्रश्न पूछूंगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम आपसे बहुत लंबी बातें करने वाले हैं, 30 से 40 मिनट हमारी बातें हो रही है कि आपकी जिंदगी के बारे में बात करनी है, अपने परिवार के बारे में बात करनी है, आपके बच्चों के बारे में बात करना है, आपके लाइफ के बारे में बात करना है। तो मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा कि आप मेरे 2-4 सवालों का जवाब देंगे, ठीक है? इस सवालों का सवाल क्या पूछ रहा हूँ वो देखिए। सवाल है मेरा, पवन नाम बता। पवन जी मेरा सवाल है, पहले जैसे आप पूछ रहे, मैं ये जरूरी कि आप हर एक को ये सवाल पूछें, आप अपना विवेक के हिसाब से, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ आप वो सवाल आपको उस कंडीशन में आपको बहुत बड़ा बनाएगा, उसके बाद भी। लेकिन जो सवाल है ये इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जो स्किल बताऊंगा उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल है सर, आपके पास में प्रेजेंटेशन दिखाना है, आपको पता ही, आपने मुझे कमेंट दिया है। मेरा सवाल ये है कि सर आज तारीख 10 तारीख है, 10 फरवरी 2021, आज से 3 साल बाद, आज ध्यान रखना, आप इस सवाल को नोट कर लीजिए अपने पास, ये सवाल आपके लिए भी है और इसका उत्तर आपको सबको बोला था एक पेपर लाने के लिए, लाए हैं, नाम लिखा उसमें उत्तर लिखना, प्रश्न लिख लो पहले, प्रश्न में आपके लिए भी है। आज से 3 साल बाद, ये अभी नए इनको मैं ज्वाइन करने के लिए आया हूँ या इनको स्पॉन्सरिंग के लिए आया हूँ, इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, वो आपसे भी है सवाल। आज से 3 साल बाद 10 फरवरी 2024 को अगर हम मिलते हैं आपसे या आप हमसे मिलते, दोबारा हमारी मुलाकात होती है, तो आप आपको अपने आप को कहां देखना पसंद करेंगे जिससे आपको खुशी मिले? सवाल फिर सुनिए, आज से ठीक 3 साल बाद 10 फरवरी 2024 को अगर आप मुझसे मिलते हैं तो आप खुद को कहां देखना पसंद करोगे जिससे आपको खुशी मिलेगी? 2 चीजें उसमें, एक प्रोफेशनल तौर पर और दूसरा एक सामाजिक तौर पर। क्या देखना पसंद करते 3 साल बाद? वही आप 3 साल बाद आप मुझसे मिले, 3 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना पसंद करेंगे? निजी तौर पर और व्यवसाय तौर पर। निजी तौर पर कहां देखना पसंद करेंगे? निजी तौर पर मैं अपने आप को डेवलप करके आगे बढ़ने की मैं आगे बढ़ चुका हूँ यहाँ से। अब 3 साल बाद बोल रहे हैं, क्या मतलब 3 साल बाद की स्थिति क्या होगी आपको वो बताना आपने। 3 साल बाद आप कहां देखना पसंद करेंगे? आपको व्यापारिक तौर पर या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, मुझे मतलब आज तो आप, मैं आज से पहली बार मिला, लक में काम नहीं कर रहे, ध्यान रखना, मैं इनसे मिला लक में काम नहीं कर रहे। कहां देखना पसंद करें 3 साल बाद जिससे आपको खुशी मिले? मेरी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ मैं काफी, और जो मेरे अचीवमेंट थे सब कंप्लीट हो चुके हैं। अचीवमेंट, क्या अचीवमेंट थे आपके ऐसे? जो मेरा लाइफ में क्या आपका? जैसे कि मुझे टीचर बनना था, कि मैं टीचर बन चुका हूँ 3 साल बाद, काफी खुशी मिलेगी मुझे टीचर बन चुका हूँ आज मैं, जो मेरा लक्ष्य था मुझे मिल चुका है। आगे करके 3 साल बाद का पूछ रहा हूँ, अभी तो आप टीचर बन गए हैं, आगे आगे वाले 3 साल 2024 में आप कहाँ देखना पसंद करेंगे? प्रिंसिपल बनना पसंद करेंगे या टीचर बनना पसंद करेंगे या कुछ और? मैं टीचर बन चुका हूँ, मेरा एम होगा कि भाई मैं आगे मेहनत करूँ काफी, मैं प्रिंसिपल बन जाऊँ। प्रिंसिपल बन जाऊँ, वो 3 साल बाद में आप प्रिंसिपल देखना चाहिए, ये तो आपको। और बाकी पारिवारिक तौर पर? पारिवारिक तौर पर एक जिम्मेदार। अभी आप क्या, आपके पास है अपना संपत्ति? अभी मेरे पास कुछ नहीं है। मीन्स मेरा कि अभी मैं नहीं लूँगी। 3 साल बाद आप क्या चाहोगे? मतलब आपके पास अभी किराए में रह रहे हैं? नहीं सर, घर पे ही रह रहा हूँ तो 3 साल बाद आप पारिवारिक तौर पर क्या चाहेंगे? कोई घर चाहेंगे? घर होगा हमारा चाहिए। अब मैं आपसे बुलवा रहा हूँ ना, आपकी बातें मुझे निकलेंगी ना, आपकी नीड का पता लगेगा ना मुझे, ठीक है ना? आप कहाँ जा रहना चाहोगे 3 साल बाद, आपने उसमें लिखियो, बाद में जमा हो जाए। इनकी मेंटलिटी मैंने पहचान ली, इनको मैंने ये चाह रहे हैं क्या करें, मुझे पता लगा, ठीक है ना? 3 साल बाद आपने आपको चाह रहे कि आपकी जो आज घर हो, अपना घर हो, कैसा घर हो,
खुशहाल घर हो जिसमें मेरे बीवी बच्चे आराम से रह सके। पड़ोसी की हाजिर तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप खुशहाल हैं। मतलब आप अब ये व्यक्ति सुनिए, ये व्यक्ति प्रोग्रेसिव माइंड का है ये, क्योंकि मुझे मालूम आप सब सक्सेस माइंडेड हैं, इसलिए तो आप यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे लोग बताना नहीं चाहते, बताएंगे नहीं, मैं हमको बता अपनी पसंद बात, तब क्या करोगे? नहीं आपको नहीं पता, आपका इतना ही काम है, दूसरा तैयार रहेगा। धन्यवाद, इनके ताली बजाइए। थोड़ा सा चीज आपके बनाए हैं, दूसरे अब कोई और यहाँ पर से और तैयार हो जाएगा। आप एक जो करिए आपके, आप क्या समझे इस चीज से? इनसे हमने बात करी, इनको प्रूविंग करी, इनके हमने अगर मैं कह रहा हूँ इनके पास ये अपने बता रहे हैं बहुत प्रोग्रेसिव माइंड के हैं लोग। कोई कहता कि मैं सुनना नहीं चाहता, मैं सुनना नहीं चाहता, इसका मतलब क्या समझे? तो अपनी बात बताना नहीं चाहता, क्या समझोगे? बहुत से लोग मिलेंगे ना, मैं क्यों बताऊँ मैं 3 साल बाद क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना, ऐसे भी लोग मिलेंगे ना, अनजान है ना, समझ रहे बात को, समझ रहे तो बोलो। जो नहीं बताएगा तब क्या करोगे? क्या करेंगे आप? जब कहता मैं नहीं बताता आपके प्रश्न का उत्तर, तब क्या करना आप? क्या करोगे? बताइए, कोई तो बताओ भाई। आप आगे प्रोस्पेक्ट के बाद आपने अपॉइंटमेंट लिया और टाइम बर्बाद करा, अपना टाइम लगाया, और उसके बाद वो आपको अपने जो आप पहला ही सवाल आप पूछते उसका उत्तर देना है नहीं चाह रहा है, तब आप क्या करेंगे उस स्थिति? हेल्प करेंगे, बर्बाद हो जाओगे, हेल्प नहीं, क्योंकि आपसे उसने आप पर ट्रस्ट ही नहीं है उसने, तभी तो आपको बता नहीं रहा हो। भरोसा नहीं, कुछ नहीं बनेंगे, छोड़ के आ जाएंगे, दूसरा प्रोस्पेक्ट ढूंढेंगे। ध्यान रखना, जो बताना ही नहीं चाहता फैमिली कैसे बनेगा? अपनी बात बताना नहीं चाह रहा। हाँ, अगर नहीं बनाना चाहता है तो उसे हम दिखाएंगे कि क्या कर सकता है हमारे साथ। बिल्कुल, सपने दिखने की जरूरत नहीं, उसके सपने कुछ हैं, 2 कारण होते हैं, या नहीं पता उसका कारण ये होगा, या तो कोई ऐसे उसके सपने ही नहीं है, तभी हो सकता है। और 90% लोगों के सपने खत्म है और दोबारा आप सपने नहीं जगा सकते। जिसके अंदर चिंगारी थोड़ी सी है उसको तो शोला बना सकते हो, लेकिन जिसके अंदर है ही नहीं उसको कर सकते। तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, उससे आगे बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके सपने ही नहीं। और हमने भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, हमने लीडर बनाने हैं। वो लीडर वो बनेगा जिसके अंदर कुछ सपने होंगे। उसका सपना नहीं है, अगर सपना है तो बता नहीं रहा, तो आप पर भरोसा नहीं कर रहा है, भरोसा नहीं कर रहा तो आपको बिजनेस नहीं देगा, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप उसको छोड़ दें। यहाँ से कोई और इधर से महिलाएं अपनी पार्टिसिपेंट भी हो करें अपने आप को। यहाँ से कौन से स्मार्ट से कोई है? स्मार्ट से मतलब मेरा मतलब नहीं, आप सुनने की गेड़ी चुना लगा स्मार्ट बनता है, ठीक? कौन बोलने में जिसको लगता है कि मेरे किसके अंदर कॉन्फिडेंस है। अब इससे होंगे स्पिन क्वेश्चन हमारे। ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेना कि 3 साल बाद आप जिससे दृष्टि से मिलोगे, अपने आप को कहां देखना पसंद करते हो जिससे आपको खुशी मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए, आपके घर में आया हूं मैं, फिर इनका घर है, बैठिए। आपसे स्पिन क्वेश्चन होंगे, इनको मैं नहीं जानता, क्या नाम है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे लिए अनजान है। नहीं, मैं आज इनके घर पर गया हूं, प्रोबिंग उनको कर दिया है, सब कुछ समझ सिस्टम। अगर आपको क्वेश्चन से स्पिन कर रहा हूं आपको, क्योंकि उससे पहले आपने घुमाया, मुझे टाइम नहीं है। स्पिन में सबसे पहले सिचुएशन क्वेश्चन, ये आप समझना, बताने की आवश्यकता है कि मैं इसको बढ़ा दूंगा, इसका मतलब क्वेश्चन मेरे कौन चल रहे हैं। अभी जब तक ये रहेगा मेरे इनकी सिचुएशन के, इनकी परिस्थिति के प्रश्न पूछते हैं मैंने इनसे, इनकी परिस्थिति क्या है, तब मुझे लीड निकल के आएगी। ध्यान रखना, मेंटल गेम है, बार बार बोल रहा हूं आपको। क्या नाम है मैडम आपका? देखिए, जो नाम है कंचन है, नाम प्रॉपर पूछ लिया मैंने आपसे, सब कुछ। कंचन आपका नाम है, कंचन, KANAN ना, कंचन। कंचन, भले ही मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इनको स्पेलिंग करा रहा हूं, क्यों? इससे क्या बनता है? रिलेशन बनता है, मजबूती बनती है, ट्रस्ट बनता है। ठीक है रंजन जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 3 बेटियां। क्या क्या नाम है? पहला, उम्र कितनी? एक मौका मिल गया, तारीफ करेंगे, छोड़ो मत, तारीफ करेंगे, छोड़ो मत। रास्ता पे ये मिली थी, लड़का 21 साल का,
क्या बात है, 19 साल का बच्चा आपका। दूसरा बच्चा मनीषा 13 ईयर, और तीसरा नमिता 7 ईयर। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या नाम? कोशिश करें कि हस्बैंड भी साथ में हो उस टाइम पर, है। अभी तो ये सिंगल है तो इसलिए नहीं बना। ये सिर्फ अभी सिचुएशन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनकी परिस्थिति क्या है, परिस्थिति के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 7 ईयर। अच्छा मैडम, ये कंचन आपने नाम बताया, कंचन जी मुझे ये बताइए, मैडम नहीं बोलना है क्योंकि रिश्ते बना रहे हैं ना, नाम से अच्छा लगता है, जी करके बोल दीजिए, करिए आपसे बढ़ा के तब भी नाम लेके आए क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं। जब भी मैं प्रश्न पूछता हूँ आपके बच्चों के विषय में बात करना चाहूंगा। पहले एक पलक जो आपके 19 लिखना जरूर है, यानी कि मैं लिख रहा हूँ आपने लिखे जरूर है, ये सिस्टम है, ये तरीका है, ये नियम है, क्योंकि लिखने से उसको लगता है कि मेरे प्रति ये सीरियस है, समझ रहे ना। इसलिए आपको जो चीज बोले वो आप लिख रहे हैं वहां पर, टाइम आपको ज्यादा नहीं लगेगा। ये सब 3-4 मिनट का काम होता है मुश्किल से। पलक, पलक अभी आप क्या कर रही हैं? 12th में है। और मनीषा 7th में, और छोटी क्या नाम है इसका? नमिता 1st में। कंचन जी मुझे ये बताइए कि अक्सर होता है कि जब भी आदमी अपने बच्चे के लिए प्लानिंग करता है, बच्चे होता उसके दिमाग में सीधे से पहले आता है मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगी। होता है, सबके सपने होते हैं, भले ही बच्चे कुछ भी बनते हैं वहाँ, लेकिन अपना एक आदमी माँ बाप का सपना, जबकि पहली बार गर्भ में बच्चा जाता है तो बच्चे के लिए माँ बाप सपना बनाना शुरू करते हैं, सभी करते हैं नहीं? am I right? तो आपके भी कुछ सपने होंगे, क्या क्या सपने हैं मैं जान सकता हूँ? सर ये अब जैसे बड़ी वो 12th कर देगी अब, तो उसे कुछ अच्छा पढ़ा नहीं आगे से, मैं थोड़ा लगाइए लाइक, हाँ मतलब अच्छे कॉलेज में डालने का वजह से। अलग, अच्छा इसकी स्टडी के लिए। और मनीषा के लिए? उसके लिए तो सर उसके लिए भी वही स्टडी। नहीं, स्टडी के बाद का क्या है, मतलब सपने क्या है आपके बच्चे के प्रति, क्या है? ये छोटी से सबसे छोटी जो है नमिता, इसको भी आप चाह रहे हैं कि 7 साल की है, अभी मेरे ख्याल से दूसरी से पढ़ रही है, तो सेकेंड में पढ़ रही है, तो इस बच्चे के लिए भी इसकी भी कुछ कल्पना होंगी, उनकी हो आपकी जो होंगी। क्या बनाना चाह रहे हो उस बच्चे को? आप एक ही को लेके चलो, मैं सबको लेके नहीं चलो, किसी एक को लेके चलो, सबसे छोटा प्यारा भी होता है। मैं तो आईएएस ऑफिसर बनाने की सोच रही हूं। आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती हूँ, आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, बनाइए, बहुत खुशी की बात है। तो कुछ जानकारी है ना आपको आईएएस ऑफिसर कैसे मिलता है? कैसे है? पढ़ाई से ही, पढ़ाई करिए, हाँ, उसके बाद फिर क्या होगा? पढ़ाई के बाद फिर तो अच्छे एकेडमी में कोचिंग लेनी पड़ेगी। कुछ फीस का आइडिया है कितना लगता है? फीस तो बहुत लगती है, लाखों की बात है। और कितने साल लग जाते हैं वो भी देखना है, क्योंकि पहले प्री निकालेगा, फिर एडवांस निकालेगा, फिर वो निकालेगा, बहुत सारे प्रोसेस है ना। तो करीब कितना खर्चा लग जाएगा आपको? ये आज 7 साल की है, आज कितना लग रहा है उसका कैलकुलेट करिए, 10 साल बाद, 18-12 साल बाद कितना लगेगा एवरेज? 20-30 लाख नॉर्मल लगेगा, 20-30 लाख लगेगा। मैं इनकी सिचुएशन क्या है, इनकी सिचुएशन है, क्योंकि जब पैसा खर्च करोगे, एडमिशन कराओगे कहीं कोचिंग सेंटर में, तभी वो आईएएस की तैयारी करेगा, खुद किताबें लाएगा, कितने हजारों रुपए की किताबें लगेंगी, ठीक है। आपका बच्चा आईएएस के लिए किताबें लाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन आपको अगर मुझे उतना खर्च करने के लिए, कोचिंग करने के लिए आपके पास वो व्यवस्था है, 20-25 लाख आपके आज की तारीख में लग रहा है, तब 50-60 लाख लगेगा, ज्यादा ही लग सकता है। तो क्या आपके पास व्यवस्था है? बोलो ना, सुने बोलो। नहीं सर अभी नहीं है। क्या है? क्या सिचुएशन के बाद क्या आ गई, इनकी प्रॉब्लम आ गई। सिचुएशन तो क्या है, लड़की को इनने आईएएस बनाना है, और बच्ची को भी किसी और बच्चे को भी बनाना होगा, मतलब एक ही को लेके चल रहा हूँ, एक ही मार्ग को खुल जाएंगे, क्योंकि हम अपने नीड को नहीं पहचान पाते हैं, हमारी जरूरत क्या है। तो अब समस्या क्या आ गई? पैसे की। अब समस्या जब आएगी तो इस समस्या जब प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बच्चे को कोचिंग के लिए जगह नहीं मिल पाई, पैसा नहीं लगता, तो क्या परिणाम क्या होगा उसके बाद? इम्प्लीकेशन क्या, परिणाम क्या होगा, आप ही बताएं। आप खुद मत बताने लगे ना, ये परिणाम होगा, बच्चा कल गाली देगा, माँ बाप पर गुस्सा करेगा, तुमने हमको पैदा ही क्यों किया, जब तुमको पढ़ाने के पैसे नहीं थे, हमारे क्यों घंटे बर्बाद करे पढ़ने में। ये तो मैं बोल रहा हूँ, आपने नहीं बोलना है, आप खुद बोलेंगे क्या होगा परिणाम। जो हम सपना देख सारी समय चेंज करना पड़ेगा। हाँ, चेंज करना पड़ेगा, यानी कि बच्चे ने तो आप सपना अपना आप चेंज कर लोगे आसानी से। बच्चे का सपना जो बचपन से उस सपने को देख रहा है, ये सबसे बनना है,
कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में रहना है उसने और उसने पढ़ाई भी करी है, लेकिन कोचिंग के टाइम पर आपको पैसे खर्च करने की बारी आएगी तो आप सपना बदल दोगे। नहीं, या तो वो ये रिश्तेदार पे कर्जा लो या तो कर्जा लो, कुछ तरह इस तरह से करोगे, लेकिन बहुत ज्यादा होगा ना, तकलीफ तो आएगी। आपका बंदोबस्त कुछ नहीं है। तो आगे अगला क्या है, परिणाम क्या हुआ कि बच्चा आईएएस नहीं बन पाएगा, पैसा नहीं होगा तो नहीं, आपके पास नहीं व्यवस्था, दया मासा नहीं मिला, नहीं बन पाएगा, एट ए टाइम नहीं मिले तो नहीं बन पाएगा। परिणाम क्या होगा, वो चीज उसको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब आपकी जो जरूरत है नीड पे ऑफ, आपकी जरूरतों का जो है समस्या का समाधान अगर आपको मिल जाए तो क्या कोशिश करेंगे? समस्याओं का समाधान आपको मिल जाए कि आपका बच्चा पढ़ने में आप कुछ भी हो, आपको पैसे की वजह से आपका बच्चे की स्टडी नहीं रुकेगी, आपके बच्चे का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में बच्चा पहुंचेगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो आप क्या पसंद करेंगी? मैडम यही इसी बात से लेके मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था, आपसे बात करने के लिए कि आपके परिवार के बारे में बात करने आ रहा हूँ, आपके भविष्य के बारे में बात करने आया हूँ, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में बात करने, इसी सिलसिले में बात करने आपके आया था। तो इस सिलसिले में मैं आपसे बातचीत करने आया हूँ। 32 मिनट लगेगा मैडम, इसके बाद मैं जो प्रेजेंटेशन दूंगा 32 मिनट, प्लीज अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिएगा और 32 मिनट आप मुझे सुनेगा। सुनेंगे नहीं सुनेंगे? 32 मिनट आदमी कहीं हिलेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया, मेंटल गेम खेला। समस्या इन्हें बताई और हम जाके अपनी समस्या बताने लगते हैं। अरे भूली झूल जाए यार, मेरा अपलाइन तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है, एक दिन झूल रहा, झूल जाए यार, एक कुत्ता नहीं झूलेगा। अगर झूलेगा तो वही हाल होगा, क्योंकि जुड़ा तो उसको लेंगे और तुम्हारा एटीट्यूड। और फिर फर्क क्या पड़ता, मैं इनके पास गया हूं, होता क्या है, और भी चीजें आती है कि यही नहीं, मैं इनके पास गया हूं, मेरा क्या चीज महत्वपूर्ण है, मैं इनके आगे, तभी भी कोई सेल्समैन होता है। अभी आप जा सकते हैं, धन्यवाद। इसके बाद ये सुनेंगे, इन्हें सुनने के बाद तो इन्हें ज्वाइन होना ही है। तो आप सिर्फ यही नहीं कि परिस्थिति के क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन इन चारों क्वेश्चन के बाद आपको उसकी नीट का मिल गया, नीट पे ऑफ करने का आपने वादा कर दिया, आपके साथ वो आदमी जो भी शख्स है वो जुड़ने को तैयार होता है, जुड़ता है। ठीक है, ये गाड़ी आगे लीजिए। ध्यान वही रखना है कि आपको लिखना जो है उसकी सारी डिटेल और बहुत सारी डिटेल है लिखने के लिए, आपको अभी आगे स्क्रिप्ट में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको स्क्रीन करने के शुरू में लोगों को जब उसकी नीड को पकड़ना है, उसको जरूरत क्या है, उस जरूरत को आपने पकड़ना है, फाइंड आउट करना है क्या क्या उसकी है, फिर आपने पास उसको और भी बहुत सारी जरूरतें हो सकती है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसकी जरूरत की पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप क्या उसको फंड एडवाइस नहीं कर रहे हो, क्या एडवाइस कर रहे हो, उसकी लाइफ एडवाइस कर रहे हो। इसलिए आप क्या हो, लाइफ एडवाइजर है। फंड एडवाइजर आप कागजों में है, लेकिन आप लोगों की जिंदगी बना रहे हैं, तो लाइफ एडवाइजर है, लाइफ की एडवाइस दे रहे हैं। तो इन सब चीज के बाद वो सुनेगा आपको, वो फोन स्विच ऑफ भी करेगा, क्यों उसमें भी आप जब उसको प्लानिंग दिखाओगे, लोगों की सक्सेस दिखाओगे। मेरे पास है आज, अगर आपका बच्चा, अभी तो शादी ही नहीं हुई, आपका बच्चा नहीं, देखो पीछे रहना, आपका बच्चा कल लाखों की एजुकेशन में रुकता है तो आपकी वजह से रुकेगा क्या? किसी के पास बहुत सारे लोग लाए होंगे, बहुत सारे लोग दिखते हैं, क्या ये बस मिल गया, नहीं है गए ऐसी कई कपड़ा खरीदा था, थैले में डाले, फाइल डालने के थैले में नहीं, और जाने हो प्रोस्पेक्ट के पास और बात करें, तेरी जिंदगी बना दूंगी मैं, मेरे साथ जुड़ जा। थैला बोलता है तू कैसी जिंदगी बना सकती है, तू कैसा जिंदगी बना सकता है, थैला बताता है। छोटी छोटी चीजें आप इग्नोर करते, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण। एक एक चीजें बोलती हैं, क्योंकि जब आदमी बोलता है मुंह से ना, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं ना, आपकी समझ में सिर्फ 7% आती है, 7% ओनली, और जो 38% है जो मैं आवाज को डाउन कर रहा हूं, टोन में बदलाव कर रहा हूं, कहीं दिल की भावनाएं डाल रहा हूं, उसका समझ में आता है 38%, 38%। बाकी 55% आपकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले कस्टमर किसको देखता है, एक सेल्स पर्सन को देखता है, सेल्समैन को देखता है, उसके बाद उसकी कंपनी को देखता है, और तब जाके देखता है उसका प्रोडक्ट। और हम थैला लेके सबसे पहले अपने आप को दिखाते हैं, ये कपड़े भी ऐसे होंगे, कोई हिसाब नहीं, कोई कहीं 4-8 का कोई ड्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब आज तो नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल आज तो बहुत सुंदर सुंदर बन के आए हैं, अच्छे बन के आए हैं, लेकिन एटीट्यूड आपका ऐसा रहता है। सबसे पहले आपका ड्रेस कोड, परिधान जो पहना हुआ आपने, अपीयरेंस जो आपका दिखता है, वो इफेक्ट डालता है।
तो 20 सेकंड में आप पर लोग अट्रैक्ट होने चाहिए। इस तरह के जगह बन के आप निकलिए। आपका बॉडी से खुशबू आनी चाहिए। ये नहीं कि प्याज खाया है आपने दिन में ब्लैक करके और पहुंचे बात करें मुंह से बदबू आ रही हो, सुनेगा आपको? नहीं सुनेगा। और दिन में तो कभी प्याज खाना नहीं, कई प्रेजेंटेशन देने वालों को प्याज खाना नहीं। आपके कपड़े लगने, कोई बात नहीं, कम मान लो, जरूरी नहीं ब्रांडेड पहनो, जरूरी नहीं है, अच्छे कपड़े हो। ब्रांडेड जैसे डुप्लीकेट भी कॉपी भी मिल जाती है अगर आपको ब्रांडेड पहने, नहीं तो कपड़े आपके साफ सुथरे तरीके से। एक प्रोफेशनल जो होता है, हर एक प्रोफेशन में एक ड्रेस कोड होता है। आपके प्रोफेशन में भी है, एक ड्रेस कोड है। इसको इकोनॉमी का ये नियम आप उल्लंघन कर दोगे, कर देते हो, चले हो ऐसे ही। आपको बोलता है, आपका ये बोलेगा, आपकी घड़ी बोलेगी, आपका कपड़ा बोलेगा, आपका ये बोलेगा, आपका ड्रेसअप बोलेगा, आपके बाल बोलेंगे, एक एक चीज चिक चिक के आपके बारे में बताता है। आप इस थैले को लेके प्लान दिखाने जा रहे हैं और 10 लाख की एफडी मांग रहे हैं। कौन कुत्ता देगा तुमको 10 लाख की एफडी? आपके कपड़े फटे हैं, आपके जूते पॉलिश नहीं है, आपकी दाढ़ी बनी है, वो बोलेगा तू सर अपनी दाढ़ी तो बना नहीं सकता, तू मेरी जिंदगी बनाएगा, तू मेरी जिंदगी बनाएगा। थैले कई महिला देगा, चले हुए थैले, उसी में सब्जी, उसमें फाइल भी है। छोड़ दीजिए इन चीजों का। सबसे पहले अपना ड्रेस कोड जाना कहीं वह लगे, क्योंकि आदमी का इंप्रेशन पड़ता है। पहले 30 सेकंड में आदमी को उसके पहनावा से देखिए, उसके बारे में जज करना शुरू कर देता है। बोलेंगे तो बाद में, बोलेंगे तो बाद में बोलेंगे, पहले तो आप दिखते हो, तो आप पहले आपका परिधान, आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, तब आप बातों की शुरुआत करेंगे और इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तब जाके आप आगे बढ़ते हैं। जादुई सवाल में ये प्रश्न आप लिख लेंगे, अपने अभी नहीं लिखना नहीं है, जब आपको व्हाट्सएप में आ जाएगा आप अपने पास नोट कर लेंगे। किसी के पास जाए, और से हमारे पास इसके लिए एक बुक भी बनी हुई है, आप अपने अपने अपलाइन से बात करना, मेरे पास ये बुक पड़ी है, जो आप घर जाके ये सवाल उसमें है, ये कुछ बदल के हैं ये सवाल सबसे पूछेंगे। प्लान दिखाने से पहले की कार्रवाई है, प्रोडक्ट नहीं दिखाना, आपने प्लान नहीं दिखाना अभी। और लोग तो फोन पे प्लान बताने लग जाते हैं, फोन में अपॉइंटमेंट लेते वक्त प्लान बताने लग जाते हैं, तो वो चीज नहीं कहना। ये सब सवाल आपके हैं, आपके परिवार में कितना सही, ये सब चीज समय खराब नहीं करेंगे हम। ये सब चीज के आंसर लिखने हैं, आपने कॉपी रखनी है, उस डायरी में लिखना है, भले ही बाहर जाके फाड़ दो, ऐसा नहीं। फिर आपकी ब्रीफ 20 से आएगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। क्या, किसके बारे में? सहकारी समिति क्या है आपने पढ़ा होगा, कृषि मतलब राष्ट्र द्वारा निर्देशित, कम स्टाफ रहता है हमारे पास, इसलिए हमारे पास पैसे बचते हैं, स्टाफ कम। यूएस अंडर सेक्शन 80P के तहत कर मुक्त हैं हम, टैक्स फ्री हैं, ब्याज ज्यादा देते हैं हम। क्यों देते हैं? हम नहीं दे रहे हैं, सरकार दे रही है। सरकार कैसे दे रही है? ये 80P के अंतर्गत हमको टैक्स माफ कर रखा, वो पैसा बचता सदस्य को पता रहता है, इसलिए ज्यादा ब्याज है। ऐसी सारी चीजें वो अब ये आप चीजें बताएंगे, बैंकों का बताएंगे, बैंकों से ज्यादा ब्याज दर है, फायदेमंद है, सुविधा है, ये चीजें आपने ब्रीफ में संक्षिप्त में आप उसको बताएंगे, तब अपने प्लान बताएंगे, तब आप उसके प्लान के फायदे बताएंगे, तब उसमें टेस्टिमोनियल का एविडेंस के तौर पर टेस्टिमोनियल का यूज करेंगे। सेल्स का फॉर्मूला, सेल्स किसी को करनी है, उसके फॉर्मूले 4 स्टेप में सेल्स होती है, मैंने बताया था 4 स्टेप में सेल्स के फॉर्मूले में। फैक्ट देखो, ये बर्गर दिख रहा है आप लोगों को, ये सोच लो, पीछे आवाज नहीं आ रही है, भूख लगी क्या? ओके, इसीलिए तो बर्गर ला हूं बच्चों, बाप को पता है ना बच्चे को भूख लगेगी, खाओ। पहला बर्गर का पीस पार्ट ऊपर वाला बंद दिख रहा है सबको, महसूस करिए दांत में डाल के। पहला ऊपर वाला बंद पोर्शन नंबर 1 पोर्शन दिख रहा है, ये पहला पार्ट है। जब आप इसको लेते हैं, पूरा पोर्शन लेते हैं, तो सबसे पहले ऊपर वाले दांत किसमें घुसते हैं? ऊपर वाले बंद में, फिर नीचे वाले बंद में, दोनों साथ साथ, और बीच में क्या है? इसका फिलिंग है, ठीक है, फिलिंग है। और जब खाली अगर ऊपर का बंद खाओगे टेस्ट आएगा नहीं, नीचे का खा लो, नीचे वाला भी है, बीच का अलग से खा लो, बाद में टेस्ट आएगा। तो आप ऐसे तो कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को ऐसे तो बेच रहे हो, इसको ऊपर वाला पार्ट ले लो, इसको निचले वाला पार्ट ले लो, तो बीच का खा ले, नीचे खा ले लगे, अलग अलग पार्ट। एक और होता है सब पार्ट, इसके ऊपर स्टिक लगाते हैं, उनको सबको जोड़ने में ना एक टूथपिक लगता है बड़ा सा, नहीं वो 4 पार्ट में होता है।
तो सबसे पहले वाला पोर्शन अगर अलग से दिया जाए तो किसी को पसंद नहीं आएगा, नीचे वाले को भी अलग दोगे, ये सबको अगर आप अलग अलग करके दोगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो उनको 4 पार्टों में आपने उसको बात करना है। इसके बारे में बताइए क्या है, फैक्ट, फैक्ट बताना चीज करेगा। उसके बारे में फीचर क्या है उसके बारे में बताना है। सपोज आपने टीवी बेचना है, टीवी के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, उसकी फैक्ट बताइए। टीवी है हमारे पास, गोल्डन आई टेक्नोलॉजी का टीवी है, ये क्या है, फीचर है उसके ऊपर वाला पार्ट है, उससे कस्टमर को क्या फायदा हो रहा है, एडवांटेज क्या है, नीचे वाला पोर्शन वो भी तो दोगे ना एडवांटेज। भाई बर्गर को दोगे, तीनों पोर्शन को दोगे, 4 मिला के आपने ऊपर वाला बता दिया, फैक्ट फीचर बता दिया कि आपने गोल्डन आई का टेक्नोलॉजी का टीवी दे रहा हूं आपको, लेकिन इसके एडवांटेज क्या है कि आपकी आंखों को आराम मिलेगा क्योंकि ये लाइट के अनुसार ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कैमरे में कर लेती है। वो उसकी क्या बताया आपने, बेनिफिट बताया, एडवांटेज बताया। अब बेनिफिट क्या है कि आपके आने पर आपके घर पर बिजली की बचत भी होगी और आपकी आंखों का फायदा मिलेगा, आपकी आंखें जल्दी खराब नहीं होंगी। तो इन सब चीजों को देखिए 3 पार्ट में आप इसको बेच सकते हैं। अगर आप ये वाला देखो तो क्या है, एक पार्ट आपने बता दिया कुछ नहीं है, उसको समझ नहीं पाएगा, बोला मैं टेस्ट ही नहीं आ रहा है इसमें, ऊपर का बंद दीजिए, बोला बंद ऐसा लग रहा है, बर्गर तो है नहीं। तीनों पार्ट को मिला के उस चीज के अगर को अपने प्राणी बताना, उसको बेनिफिट बताने हैं, उसके एडवांटेज बताने हैं, आपको क्या एडवांटेज है उसके, क्या आपको बेनिफिट है और किस प्रकार से आप उसका तीनों चीज को फैक्ट बता के, तीनों चीजें बता के आप उस प्रोडक्ट को बेचिए। पेन बेचनी है आपने, पेन के बारे में आपने बताना है, तो पेन तो एक फीचर बताइए, पेन है गोल्डन लेमिनेटेड पेन है, गोल्ड लेमिनेटेड पेन है, ये इसकी क्या है, फीचर है। फीचर से क्या आपको क्या फायदा होगा इस पेन से कि आप जब लिखेंगे सुंदर सी राइटिंग होगी, ये एडवांटेज है। और क्या फायदा होंगे, बेनिफिट, और क्या बेनिफिट होंगे कि आप जब आपकी कोट में ठंडा रहेगा आपके शान में 4 चांद लगाएगा, समझ रहे। तो हर चीज के आपको 4 पार्ट करके उनको एक साथ में पेश करना है आपने, वो आपका सेल्स स्किल है, वो सेल की टेक्निक है, वो सेल्स टेक्निक है। तो ऑब्जेक्शन जो आता है, ऑब्जेक्शन के पास अपने सबसे बड़ी बात की फाइनेंशियल प्रोसेसिंग कि ऑब्जेक्शन, जब भी ऑब्जेक्शन आपको आता है, ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कि वो जानना चाहता है कि ये इसको मैं क्यों करूं। कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, तो आप वो पूछना चाहता है आपसे कि आप बताओ कि मेरे पास समय नहीं होते हुए मैं इसको कैसे करूं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो हमारा क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है हमारा कौन सा, फाइनेंशियल वाणिज्यिक प्रोडक्ट है, पैसे का खेल है, क्या है, ऑफ द माइंड, इन द माइंड एंड फॉर द माइंड, क्योंकि माइंड का ही है। मैंने बताया ना, फील नहीं कर सकते हैं इसको, टच नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते हैं, 5 इंद्रियां काम नहीं आती आपके बिजनेस में, तो आपका सिर्फ यही से काम करना है आपने। तो इन फैक्ट को बताते हुए ऑब्जेक्शन जब भी आते हैं, ऑब्जेक्शन के हर जगह पर क्या होता है, इमीडिएट कुछ नहीं मिल रहा आपको, गाड़ी ली तो गाड़ी, पैसा दिया तो गाड़ी मिल जाती है, कोई चीज दी तो सब्जी दी तो पैसा दिया सब्जी मिल जाएगी, कपड़े का पैसा था कपड़े मिल जाएंगे, यहाँ क्या मिल रहा है, कागज मिल रहा है, पैसा आपने धर के लिया। ध्यान रखना जब भी बड़ी अमाउंट लोगे ना, ध्यान रखना लोगों से चेक लीजिए बड़ी अमाउंट के लिए, नगद कोशिश कम करिए, क्योंकि नगद देने में आदमी का धक धक ऐसे दिल करता है कि कोई मोटा मोटा नोट जाता है उसके हाथ से, गड्डी की गड्डी आती है, चेक में कागज आता है, साइन करना, मेंटल गेम। बात समझ में आ रही है तो बोलिए, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि उसको कुछ भी दिख नहीं रहा कि क्या विजिबल है अभी, क्या मेरे पास कुछ नहीं, उसको दिमाग में उसको बताना कि तेरे को 5 साल बाद या 6 साल बाद तेरे को रकम डबल होगी। मेंटल गेम, तो मेंटल गेम खेलना है आपने। अब इसके बाद असली चीज है फॉर्मूला, बहुत जल्दी जल्दी से मैं चल रहा हूं, 8/73, 8/73, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ध्यान रखना, जब भी आपको ऑब्जेक्शन मिलता है, जब भी आपको कहीं से नकारा जाता है, जब भी आपके लिए कोई ना होती है कि ना, तो समझो आपकी हाँ की शुरुआत होती है। क्या, जब आपको ना मिलता है तो समझिए कि आपकी हाँ की शुरुआत है। और जो कुछ नहीं बोलता है ना, कोई मिला आपको ऐसा आज तक, वो आजा फटाफट, तू कब से ज्वाइन है भाई, मेरे को भी बता कहाँ करें फॉर्म, ले पैसा ले मेरे से कर ले मैं जो किसी ने बोला आज तक, किसी ने बोला। अब इसके बाद भी यहाँ ऑब्जेक्शन पे आते हैं। ऑब्जेक्शन तो एक जिंदगी का हिस्सा है, नकार देना एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आपको ऑब्जेक्शन मिलता है, ऑब्जेक्शन का मतलब आपको जानना चाहता है
वो ऑब्जेक्ट ना नहीं बोल रहा है, वो जानना चाहता है, दिमाग में रखना, वो जानना चाहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूं। तो इस ऑब्जेक्शन में जब 100 लोग होते हैं, ये फॉर्मूला बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, नील रकम इसका नाम है, गुरु है पुराना मल्टी लेवल मार्केटिंग का। नील रकम कभी पढ़िए उसको, किताब अंग्रेजी की जरूरत है, अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता तो किसी को 200-400 रुपए दे के बोला इसका अनुवाद करके बता दो। नील रकम ने फॉर्मूला बनाया, इंटरनेशनल फॉर्मूला 8/73। अगर आप 100 सीपी हैं, आप 100 सेल्स वाले हैं, अगर पब्लिक के पास जाते हैं 100 सेल्स वाले, तो पहले थप्पड़ में, पहला ही थप्पड़ जब पड़ता है तो 44% छोड़ देते हैं। जैसे कि आज पहला ऑब्जेक्शन पढ़ा, नाम पूछा, उसके बाद उसको उत्तर नहीं मिला, हाँ जी करके फोन रख दिया। पहले ऑब्जेक्शन में शांत हो आते हैं, उस ऑब्जेक्शन का आंसर देना ही नहीं आता है। कितने लोग गए 100 में से? रिपीट करें, कितने दिख रहे हैं आपके 100 में से गए? 44, बचे कितने? 56 लोग गए, 56 सेल्समैन बचते हैं। पहले थप्पड़ में 44 आउट, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं। अब उसके बाद जब दूसरा थप्पड़ पड़ता है, सेकेंड ऑब्जेक्शन, इसमें से भी फिर 22%, यानी कि 100 का 22 लोग फिर छोड़ देते हैं। बचते कितने हैं? 34। 34 लोगों के बाद जो तीसरा थप्पड़ होता है, ये कुछ दो थप्पड़ खा के, 2 थप्पड़ खा के ये कुछ लोग टिके। कितने लोग टिके? 34 लोग टिके 100 में से, जिन्हें 2 थप्पड़ खाए जवाब दे पाया। लेकिन तीसरा थप्पड़ जैसे ही पड़ता है तो 16% फिर आउट होते हैं। 34 में से 16 गया, कितना हुआ? 18 लोग बचते हैं 100 में से। 18 लोग, यानी कि सिर्फ 3 ऑब्जेक्शन का उत्तर कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शन 4 है, मैक्सिमम 4 ऑब्जेक्शन मारता है, बताऊंगा अभी। लेकिन ये 3 ऑब्जेक्शन के बाद जो लोग टिके रहते हैं उसमें से सिर्फ कितना होता है? कितने बचे? 18 लोग। 3 झटके सुनते हैं, 3 थप्पड़ खाते हैं, लेकिन जैसे ही चौथा थप्पड़ पड़ता है 10 लोग के बाद, 10 लोग के बाद 56 लोगों ने पहला ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, पहले थप्पड़ खा के खड़े रहे, छोड़ा नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरी थप्पड़ पड़ी, फिर 22% के 34 ही लोग बचे 100 में से। ये जो 34 वाले ने कुछ सुना है, 2-4 महीने एक आध ट्रेनिंग ले ली उनने, कुछ ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आ गया, वो 34% बच गए, ठीक है ना। और जब तीसरा जब थप्पड़ पड़ा तो उसमें से 18 बचे कुल, और चौथे में फिर आते, यानी कि 8 लोग बचते हैं 100 में से, जो आप इन 4 ऑब्जेक्शनों को हैंडल कर लेते हैं। 1 2 3 4, कितने बचे? 8 लोग थे कितने? 100। कितने बचे? 8/73। 73 क्या है? 73 क्या है? आउट हो गए तो 8 73 नहीं, 73 का मतलब 100 लोगों के पास आप जाते हो, 73% लोग 4 ऑब्जेक्शन मारते ही मारते हैं। आप भी ऑब्जेक्शन मारते हो। गए अभी फ्रिज की दुकान में, घर से मूड बना के बढ़िया सा एक फ्रिज लूंगा मैं आज, सैमसंग का फ्रिज लेना, बढ़िया सा 380 लीटर का फ्रिज। गए दुकानदार के पास, बस अब 380 लीटर का फ्रिज दिखाना मुझे, सैमसंग का। ओके बहन जी, ये देखो, ये 380 लीटर का फ्रिज है। पहला ऑब्जेक्शन मारे की हो, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन उसका जन्म सिद्ध अधिकार है 4 ऑब्जेक्शन करने के लिए। तो पहला ऑब्जेक्शन मारेगी। सुना है इसका सैमसंग का जो कंप्रेसर है ना, ये चलता नहीं, जल्दी खराब हो जाता है, सुना है। उसको कंप्रेसर का कुछ पता नहीं है, उसको ये भी पता नहीं कि फ्रिज में कंप्रेसर लगता कहाँ है, लेकिन उसका काम है ऑब्जेक्शन मानना। तो वो बोलेगी, तो अब जो सेल्समैन होता है ना, वो उसके लिए उत्तर रखता है। वो घाट का पानी पिया है, जो 8 बच्चे उनमें से है, वो बहुत ट्रेनिंग करके उसने सेल्स की, बहुत टेक्निक सीख की, बहुत तरीके से उसको मालूम है। वो उसका जवाब देता है कि बहन जी आप कंप्रेसर की बात कर रहे हो, इसमें तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी, आज किर्लोस्कर माने वाली टेक्नोलॉजी, उसके साथ एक कोलैबोरेशन है उनका, ये कंप्रेसर इस पर लगा है और इस कंप्रेसर की गारंटी है 10 साल तक। अच्छा, पहला जवाब मिल गया। अब अगला प्रश्न उसका शुरू होता है, अगला ऑब्जेक्शन। बोलो ठीक है भाई साहब, वो तो ठीक है, सुना सर्विस ठीक नहीं है इसकी, आपकी कंपनी की। देखो फ्रिज खरीदने वही जा रहा हो, लेकिन उसको आना था फ्रिज, क्योंकि 73 लोग करते हैं ऑब्जेक्शन 4।
ताकि 27 लोग पहले ऑब्जेक्शन में बिजनेस दे देंगे, दूसरे या कुछ ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, कुछ तो कुछ ऑब्जेक्शन तो करेगा, लेकिन 73% ये। तो यहाँ पर जब वो बताता है कि इसकी सर्विस की बात आप कर रहे हैं, इसको तो अवार्ड मिला है पिछले साल, एक्सीलेंट सर्विस है। आप पास कॉल करिए, आधे घंटे के अंदर आपके घर में इंजीनियर पहुंच जाएगा। जवाब है कस्टमर के पास कोई, फिर उसके बाद उसका अधिकार है किस समय बोल ठीक था, कितने का दिया, कितने का दिया 48,650, 48,650। बगल वर्मा जी की यहाँ तो 42,000 का मिल रहा है, करते हो ना? पता नहीं वर्मा जी की दुकान में गए आपने गए, लेकिन आप ये ऑब्जेक्शन करते हो। तो 48,650, लेकिन फिर समझाता आपको, बोला बहन जी वो आप ठीक करे, वो मॉडल K5 था, ये K6 है, इसमें नीचे से ट्रॉली है, इसमें टायर लगे हैं और मूवमेंट आसानी से हो जाएगा, इसलिए इसका एक्स्ट्रा है। रिप्लाई किया ना, रिप्लाई नहीं दोगे तो खरीदेगा नहीं। और ये तो फ्रिज की बात है, आप ही लोगों में, आप ही लोगों देखते हो टमाटर खरीदते हो, टमाटर आप लोग खरीदते हो टमाटर या फ्रूट खरीदते हैं? अगर माना संतरे की दुकान पे ही चले गए, पूछा भैया संतरा कैसे दिया, और वो बोलता 40 रुपए दर्जन, एकदम चलवाते हो 40 रुपए दर्जन, बगल तो 35 दे रहा, बोलते हो ना। ऐसे बार्गेनिंग करने में मैं भी था, इतना मैं भी बहुत भयंकर बार्गेनिंग करता था, लेडीजें नहीं करती ऐसी बार्गेनिंग जितनी मैं करता हूँ, था मतलब हूँ नहीं, अब था ठीक। तो बोला पड़ोस वाला 40-35 में दे रहा है, बोला बहन जी वो संतरा अच्छा नहीं, खा के देखो मेरा संतरा, पहला ऑब्जेक्शन, खा के देखो, अगर उससे मीठा कम होगा तो तब बताना, नहीं पैसे मत देना, बोलता है ना। लेकिन खाते ना, कभी कभी खाते क्यों ऐसे बात नहीं, चलो खरीदने क्या झूठ क्यों बोल रहा हूँ, खोल के रखता है अलग से, फिर आप पता नहीं इसमें से खोल, ये सब ऑब्जेक्शन तो है। आज एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान खाली करवा देते हो, फिर भी नहीं खरीदते हो। तो उसी प्रकार से ऑब्जेक्शन करते हुए जब आवा तो दुकानदार बोलता है बहन जी वो जो हमारा जो संतरा है ना नागपुर से सीधा ही आता है, आप टेस्ट कर लीजिए, हमको तो पड़ता ही इतना है, उससे कम नहीं कर सकते, अगर आपको चाहिए तो आप वहीं से ले लो, पैकेज जो दे रहा है, क्योंकि जो क्वालिटी मेरे पास है उसके पास नहीं है। आप पूरा दम ठोक के बोलते हो तो रुकता है, फिर अगली बार फिर ऑप्शन भैया नहीं ठीक लगा है, मैं तो रोज तुम्हारे यहाँ से लेती हूँ, 2 थप्पड़ मारी ना, तीसरा थप्पड़ है, रोज तुम्हारे यहाँ से लेती हूँ। और बंदा दिखता है बोला आइटम तो आज पहली बार बिक्री है, वही बोलिए रोज, क्योंकि हम बोलते हैं ऐसा, पहली बार उसकी दुकान पे हम बोलते हैं रोज तुम्हारे यहाँ से लेती हूँ, लेकिन वो बोलता है, लेकिन वो शातिर है, उसने बड़ी ट्रेनिंग ले रखी है, कहीं उसको कैसे ट्रेनिंग मिली, कहीं उसको कैसे ट्रेनिंग मिली, और सीखा, और सीखते सीखते उसको जब हो गया तो बोलता बहन जी ठीक है आप रोज हमारे यहाँ से लेके, इसलिए तो आपको 40 लगा रहा हूँ, नहीं तो 50 रुपए किलो बेचा है ना अभी, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस है। और फिर वो बोलता नहीं भैया क्योंकि महिला तो बड़ा मनी लेगी, फिर ठीक है भैया रहने दे, और फिर वापस आती धीरे धीरे कदमों से, तेज भी नहीं, पहले तो तेज तो आई थी, धीरे की जाती मालूम है, बताओ खुद ही बताओ अब क्या होता है तो बताइए। लेकिन वो शातिर है जिससे एक बिस्ती की तरह, वो आवाज नहीं देगा, फिर क्या करते हो, उसमें से भी कुछ है ना, भैया कुछ बोला क्या, बोला नहीं भाई जी मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे 40 रुपये देना ही था, बोला मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आप भी समझ रहे कि 40 रुपये किलो कहीं नहीं मिला, तो बोला भैया अगर बोलते तो कितना रुपया लगाते, तो वो दुकानदार बोलता है कस्टमर खराब नहीं करना, बोलता है ये तो बहन टलेगी नहीं, ऐसा कर बहन जी नहीं पता 38 रुपया किलो मेरे को दे दो, आप ले जाओ, तब आपकी डील होती संतरे में, और आप 10-10 लाख की, 20-20 लाख की, 50-50 लाख की डील कर रहे हैं, आसान है। वहां तो संतरे मिल रहे हैं, यहाँ तो संतरे भी नहीं मिल रहे, और लोग बोलेंगे भाग जाएंगे तो और मुश्किल, ठीक। तो ये सब माइंड गेम है। तो इन 4 ऑब्जेक्शन को अब पहला ऑब्जेक्शन भी प्रैक्टिकली जो हमने किया था, फोन क्या था, मैंने बोला मेरे पास समय नहीं है, आपको कस्टमर बोलता है मेरे पास समय नहीं है, क्या जवाब है आपके पास, क्या जवाब दोगे, क्या डायलॉग मारोगे जो आदमी आपको अपॉइंटमेंट देगा, बिजी हूं मैं बहुत, होता ना मैं बहुत बिजी हूं, समय नहीं का मतलब मैं बिजी हूं, तो उनको आंसर दीजिए सर मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं, और हमारे जो मैं जिनसे मिलना चाहता हूं, मैं ऐसे ही व्यक्ति से मिलना चाहता हूं जो बिजी रहता है, क्योंकि बिजी निशानी है, जो प्रोग्रेस करता है वो लोग बिजी रहते हैं। और आपके इसी बिजी समय पर, इसी बिजी शेड्यूल पर, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं,
उन आने वाले भविष्य के लिए, आपको बचाने के लिए, उस उतार चढ़ाव का आपको अनुभव कराने के लिए इसके 20 सेकंड में से 30 मिनट का समय मुझे चाहिए। क्या बोलेगा? उसका आंसर मिल गया? नहीं विजय, बहुत सारे बोलते हैं क्या इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बहुत लोगों ने बोला था आपको इंटरेस्ट नहीं है, बोला ना। उसका जवाब क्या है? ये जवाब आपको व्हाट्सएप में लिख के मिलेंगे, एक चीज वैसे ही करना। अभी सुन लीजिए आप, ठीक है ना। उसका जवाब है मेरे पास क्या है? इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो आपके पास कोई, अगर मैं पूछूं आपसे मेरे पास इंटरेस्ट नहीं, आप मेरे को प्लान बताओ, क्या बोलोगे आप? मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, बताइए। देखा ताकि क्या नाम है? इंटरेस्ट नहीं। पहले सुनो समझो तभी इंटरेस्ट होगा। सुनो समझो तब तक नहीं, सुनने समझ तब इंटरेस्ट तभी इंटरेस्ट होगा। थोड़ा बोला डायलॉग नहीं, नॉर्मल लगा। मैं आंसर आप मेरे से पूछो, मेरे से बोलो इंटरेस्ट नहीं, मैं बताता हूँ। बोलिए इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है सर। आपको इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि आज तक किसी ने भी आपको इस कंसेप्ट की गहराई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया है। जब आपसे मैं आज 4 बजे मिलूंगा, आपको इस कंसेप्ट की गहराई के बारे में बताऊंगा, तब आपको मुझे भरोसा है, 100% भरोसा है कि आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आंसर हो सकता है आपका। आंसर हो सकता है सर आपको इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, आपके अपने बच्चों के भविष्य के बारे में इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने घर में खुशहाली नहीं चाहते, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना, ये आंसर इंटरेस्ट नहीं है, बिजी हूं उसमें। और बहुत सारे मतलब फोन कर लेना, आने से पहले अपन फोन कर लेना, वहां पर आपका रिप्लाई होना चाहिए, ओके सर फोन कर लूंगा। वो फोन नहीं उठाएगा, या उठाएगा बोला मैं अभी यहाँ चले गया, मैं यहाँ चले गया। अपॉइंटमेंट लेना है उस सर पर, कोई फोन कर लिया, उनको बोला सर आप बिजी व्यक्ति हैं, और आप जैसे बिजी व्यक्ति को बार बार मैं फोन करके डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ। आपका मेरा अपॉइंटमेंट शाम को 5 बजे का फिक्स है, मैं कल 5 बजे आपके घर पर हाजिर हो जाऊंगा या हाजिर हो जाऊंगी। ठीक है, मतलब क्लोज एंड करना है, कोई ऑप्शन रखना नहीं। साला होगा तो मिलेगा, अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो दूसरी बॉल डालेंगे। बॉल कम है हमारे पास, कितनी बॉल है? 135 करोड़, 100 करोड़ तो कम से कम मान लो। कहाँ कमी है? हर जगह। ठीक, तो इन पहले ऑब्जेक्शन को पार करने वाले इतने लोग होते हैं। उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करेंगे, हर एक चीज का ऑब्जेक्शन, हर एक चीज में बहुत सारी चीज आपको पता है। हमारे सिस्टम में लोगों का ऑब्जेक्शन क्या होता है? क्या होता है ऑब्जेक्शन? बताइए आपके लिए ऑब्जेक्शन वाला सिस्टम। आप सिस्टम में काम कर, लोगों की क्या ऑब्जेक्शन मिलते हैं आपको? क्या आंसर देते हो? भाग जाएगी, पैसा सेफ नहीं है, गारंटी क्या है? गारंटी क्या है? भरोसा क्या है? फलानी भी गई, वो भी इतना ब्याज क्यों दे रहे हो? नहीं जवाब तो जवाब देते हैं आप? कितने लोग जवाब देते हैं? तो जवाब बगैर जवाब के बिजनेस ला लेते हैं। जो जवाब दे रहा हो बिजनेस ला रहा है, जो जवाब नहीं दे रहा उसको बिजनेस नहीं मिलता है। क्या जवाब देते हो डिपेंड उस पर करता है कि आपने जवाब क्या दिया। सिंपल सी बात है। ज्यादा ब्याज क्यों दे रहे हो? हम नहीं दे रहे। कौन दे रहा है? भारत सरकार दे रही है। कैसे दे रही है? टैक्स माफ करके दे रही है। जो टैक्स का पैसा हमारा बच रहा है, उस पैसे को हम सभी सदस्यों को बराबर बटा रखा है, लाख के पर में। थोड़ा सा उसमें वैरायटी लाइए अपनी बातों में। सीधे आप बोलेगा सरकार नहीं, सीधे बोले कि हम फायदा दे रहे हैं, वो नहीं। कौन फायदा दे रहा है? हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है, हम क्यों दे रहे हैं? कि सरकार ने 30% टैक्स छोड़ा है, वो 30% बचा सोसाइटी का ही है, और सोसाइटी का अधिकार है, सोसाइटी हम सबकी है, समिति हम सबकी है, तो हम सबका बराबर हिस्सा है उसका। ठीक है, भाग जाएगी, आप ठीक कर, किसी का दिल नहीं तोड़ना। जो बोलता है भाग जाएगी, उनको एकदम क्यों भागेगी, मरने मारने को उतारो मत करना, हट नहीं करना, कभी ईगो हट नहीं करना किसी का। सबसे बड़ा ईगो लोग समझ सकते हैं, वो ईगो को हट करेंगे तो तकलीफ आ जाएगी। तो जब भाग जाएगी बोलते हैं जो कर, तो उनको सीधे से बोलो कि आप ही बताइए, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न। आप भाग जाएंगे, बोलो भाग जाएंगे, बोलो आप मुझे बताइए अंडर सेक्शन 80 के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी संस्था थी जो भागी है, जिनके पास एटीएम की व्यवस्था है, जो अपना कर दूसरे बैंक का पैसा भी अपने पास से दे रहे हैं। कौन सी ऐसी संस्था थी जो भागी? किसी एक का नाम प्लीज आप बता दीजिए, आपको भी चैलेंज है, बता दीजिए कौन था ऐसा जिसके पास एटीएम से लेके लोगों का पैसा लेके भागा? एटीएम थे जिसके पास, कौन था ऐसा जिसको अंडर सेक्शन 80 के तहत पैसा लेके भागा?
कोई कंपनी हो सकती है लेकिन एटीएम नहीं थी। अब एटीएम से किसी बैंक का पैसा आप दे रहे हो तो आपके पास जवाब है ना। अब फिर अगर वो चीड़ का मिल गया तो फिर बहुत सारी उसका जवाब आपके पास नहीं है। समझना इसकी जाति ऐसी चीड़ का पत्ता है, याद है 4 पत्ता ताश के, ठीक है। तो ऐसे हर सवाल का जवाब आपके पास है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के बीच में रहेंगे, उसके कुछ लोग डायलॉग फिक्स हैं उनको वैसे ही मानिएगा। डायलॉग आपके अच्छे होने चाहिए, डायलॉग में आपका दम होना चाहिए, अगला आदमी आपको सुनने को तैयार होना चाहिए। तो 873 ये है। इसके बाद क्या होता है कि हर बोला भी कि जब 8 लोग हैं ना जो बच्चे हुए, ये 8 लोग पहले क्या होती, फर्स्ट में क्या इस्तेमाल नहीं, नो, दूसरा भी नो, तीसरा भी नो, चौथा भी नो, लेकिन हर 4 के बाद फिर क्या होती है, यस होती है। ये करके देखिए आपको मिलेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको सही तरीके से बताएगा सिस्टम वाइज पे करिए, स्टेप का उल्लंघन नहीं करना। पहले गियर में ही चलिए, उसके बाद दूसरा गियर लगाइए, फिर तीसरा गियर, फिर चौथा, फिर पांचवा। ये नहीं कि सीधे आप सीधे 5वें गियर में जा रहे हो प्लान दिखाने में। स्टेप है ना, ए फॉर अपॉइंटमेंट लेना है, बी फॉर बी की इंट्रोडक्शन देना है, सी फॉर क्या है, क्रिएटिंग नीड उत्पन्न करनी है, डी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन करना है, प्रदर्शन करना है, जैसे मैंने प्रदर्शन यहाँ किया, ई फॉर उसको एविडेंस प्रूफ दिखाना है। जिस टेस्टिमोनी में आपने बनाया लोगों को मैच्योर कर दी, उसके मुंह से 1-1 मिनट की 2-2 मिनट की रिकॉर्डिंग रख लो अपने पास। उसका फॉलो है, फॉर फॉलो आपका क्लोजिंग सेम डे कर लो। अगर बारी में कहता कि मुझे कल आना है, फॉलो अप लेना है, तो 2 या 3 फॉलो अप करिए उनके, 2 या 3 बार उनके पास जाइए। जब 4 दिन में बुलाता है, 4 दिन में गेट होता है, यार आज लेट हो गया, आज मेरा पैसा गेट चल गया, अगले दिन आना, तो अगले दिन के लिए रखिए। 2 बार जाइए, किसी बार जाइए, घुसता किसी बार जाइए, 3 बार से 4थी बार किसी के पास मत जाइए, क्योंकि आप किसी की जिंदगी बनाने के लिए जा रहे हो। आपके माध्यम से किसी की जिंदगी बन सकती है और आप उनकी जिंदगी बना सकते हो। तो आपका एटीट्यूड क्या रहेगा, देने वाला, लेने वाला। मांगने नहीं जा रहे हो आप, लेकिन हालांकि सेल्स का धंधा ऐसा है, शर्म लगती है, बोलते मांगने आ गए साले, हाथ फैलाते हैं घर में जाके, दरवाजा खटखटाते हैं लोगों का। लेकिन ये बिजनेस में जो पैसा होगा ना, जिंदगी में आगे और कहीं नहीं। सेल्स में सेल्स करना सीखिए। सेल्स के तरीके आपको बहुत सारे मिलेंगे आगे वाले से, लेकिन नो के बाद जब यस होती है तो एक प्रश्न और है। आपको बहुत सारे ऐसे 30 बार खाने मिलते हैं, लास्ट में बनाओ, लास्ट कंक्लूजन के बाद आपका ब्रेक होगा, प्रोबिंग होगी आपकी। ये है बहुत ही माथा आपको ऐसे मिलते हैं, तुर्रम खान जो समझता है, जिससे आप डरते हो, जो लगता है कि बहुत पहुंचा हुआ आदमी, बहुत सक्सेसफुल है, पैसे वाला है, कुछ तरीके से आपको लगता है बड़ा है, ऐसे तुर्रम खान से आपने प्रश्न पूछने हैं। वही प्रश्न आपसे है मेरा, लेकिन आपके अपने प्रश्न 3 प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न, आप रोज सवेरे बिस्तर से क्यों उठते हैं? आपके लिए भी बताइए, आप रोज सवेरे बिस्तर से क्यों उठते हैं? क्यों बताइए, क्यों उठते हैं? अच्छा करने के लिए, करने के लिए। हाँ बोलिए, बोले, हंसो मत, बोलो, बोल रहे, बोलिए। अच्छा करने के लिए, उसको दिनचर्या को सुचारू रूप से चला, दिनचर्या को सुचारू रूप से करना, सुबह उठ के रोटी बनानी है, झाड़ू पोछा करना है ना, ये आप बताओ ना, क्या क्यों उठते हो आप बिस्तर से? क्यों उठते हो? रोज उठते हो बिस्तर से, शायद कई सालों से उठते आ रहे हो, क्यों उठते हो? सर मैं शुरुआत करने के लिए पार्ट ऑफ लाइफ, वेरी गुड, पार्ट ऑफ लाइफ है, रोज उठना पार्ट ऑफ लाइफ। कोई 7 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है मोदी की तरह, कोई 8 बजे उठता है मेरी तरह। आप रोज सवेरे बिस्तर से क्यों उठते हैं? दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न आप इस्तेमाल कर सकते हो तुर्रम खान लोगों से, उनके प्रश्न आंसर मिलेंगे, आप पैसा आपके मिल रहे हैं। आपके जीवन में, इस दुनिया में महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं? कौन है आपकी दुनिया में महत्वपूर्ण लोग आपके जीवन में? आपको पता है? सब अपनी फैमिली की बात करेंगे, नहीं? यही रिजल्ट है, ये है ना आपका महत्वपूर्ण लोग कौन आपकी जिंदगी में? फैमिली। आप क्या बोल रहे हैं? आप रोज सवेरे उठते कि नई शुरुआत करने के लिए, आप रोज सवेरे उठते घर के दैनिक काम करने के लिए, इसलिए रोज सवेरे उठते हैं। आपका आंसर ये है ना, वही उन लोगों का भी आंसर होगा। और तीसरा प्रश्न है, इस दुनिया में से जाने से पहले आप क्या करना चाहते हैं? उसकी औकात का पता लगाने के लिए क्वेश्चन है। पहला आंसर उसने दे दिया कि मैं सवेरे उठता हूं, रोज की दिनचर्या करने के लिए, मैं एक नया कुछ शुरुआत करने की दिनचर्या।
तो उनको बोला सर मुझसे पूछिए कि मैं क्यों उठता हूं। आप सबके उत्तर थे ऐसे, आप मुझसे पूछिए मैं क्यों उठता हूं रोज। सर आप क्यों उठते हो सुबह? किसने बोला, जोर से बोलिए। सर आप सुबह जल्दी क्यों उठते हो? जल्दी नहीं बोला मैंने ये नहीं बोला मैं जल्दी उठता हूं, मैं रोज सवेरे क्यों उठता हूं। हाँ, मैं रोज सवेरे उठता हूं कि कम से कम आज के दिन में एक की जिंदगी बदलने में मेरा हाथ हो, एक की लाइफ में बदल सकूं, जिंदगी में किसी को रास्ता दिखा सकूं, उस मंजिल तक जहां वो पहुंचना चाहता है वहां पहुंचा सकूं। इस उद्देश्य के साथ मैं रोज उठता हूं। ये मेरा उद्देश्य है और ये मेरा विजन है। तो वो जो बोल रहा है कि मैं रोज काम करने के लिए उठता हूं, ड्यूटी जाने के लिए उठता हूं, उसके सामने क्या इमेज है और उसकी क्या इमेज है, समझ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आपके जीवन में इस दुनिया में महत्वपूर्ण लोग कौन है। आपने बोला मेरे महत्वपूर्ण मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा पति। मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है? मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है कि मैं चाहता हूं मेरे लिए महत्वपूर्ण कि जो मेरी टीम है, जो मेरे लोग हैं, वो सब प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े। मैं उनके लिए सोचता हूं मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है जिनकी आंखों को मैंने सपने दिखाए हैं, उनकी सपने की पूर्ति करना वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया कि आप जब इस दुनिया से जाने से पहले आप क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? नाम करना चाहते हैं। मैं नाम नहीं चाहता हूं, मुझे इतिहास नहीं रचना है। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं मैं कहूं कि मैंने जिंदगी जी है, किसी का बुरा नहीं किया है, मैंने लोगों की जिंदगी बनाई। मैं जब जाऊंगा लाखों अचीवर छोड़ के जाऊंगा, लाखों अचीवर, उन लोगों की जिंदगी बनेगी, मेरी तो बनी है, उनकी बनेगी। ऐसा मेरा सपना है कि जिस दिन जाऊं मुझे मलाल न हो। मैं सोची मैं जितना भी जिया, हालांकि 100 से पहले जाने वाला, सीरियस मत हो ना, बता रहा हूं। सोचेंगे कि 100 पहले जाएगा, 100 से पहले जाने वाला, तुम्हें कल चले जाएगा, इस नहीं जाने वाला हूं। लेकिन मैं लाखों की जिंदगी मतलब उस क्रिया में मैं काम शुरू कर चुका हूं। मैं हालांकि ये कार्यक्रम में बहुत पहले शुरू कर चुका आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि मैं बड़ी महफिल में 400 लोगों की पब्लिक के बीच में बोल रहा हूं कि जीसस जब भी कोई बोलता है, कुछ भी कमिटमेंट करता सारा उसको पूरा करता है। ये मेरा हमेशा एक टेम्परामेंट रहा है, मेरा उद्देश्य रहा है। क्योंकि आप लोगों ने पहले भी सुनी मेरा, अरे आपको जानकर बताऊं, इस अप्रैल से मेरा जो सपना बहुत पहले से था, आज का नहीं। जिस टाइम पर मतलब मैं कमाता भी नहीं था, जिस टाइम पर मेरे को तकलीफ आई थी मेरी बहन की शादी करने के लिए, मैंने बहुत गरीब में जिंदगी जी। यहाँ सब कभी अगले कोर्स में बताएंगे। बहन की शादी करने के मेरा सपना तब से था कि अपनी जिंदगी में कम से कम 101 कन्यादान करूंगा। कब का सपना था? जब मैं 1 रुपया भी नहीं कमाता था। आज सोचता हूं तो बेशक तूने बहुत कम सोचा, तू तो बहुत कम सोचा। हालांकि कुछ कर चुका हूं मैं कन्यादान। और एजुकेशन के लिए पैसा, मेरी एजुकेशन के लिए मुझे पैसा खुद कमाया मैंने। तब मुझे महसूस हुआ, दर्द हुआ मुझे कि 3.5 रुपए की मजदूरी क्या होती है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं तब विजन बनाया था कि मैं लोगों को मदद करूंगा। तो उसके लिए मैं ट्रस्ट बना रहा हूं अपने माता पिता के नाम से। 1 अप्रैल से उस वक्त मेरे अकाउंट में जमा हुआ 1 लाख रुपया पर मंथ। 10% लेके चल रहा हूं मैं भी। 10% 1 साल में 12 लाख हो जाएगा, 80,000 ब्याज मिलेगा, 12 लाख 80,000 मिलेगा। उसके बाद उन कन्याओं का जो गरीब है, जिनकी शादी के लिए मुश्किल आ रही है, एजुकेशन के लिए मुश्किल आ रही है, मैं उस पर वो ट्रस्ट के माध्यम से, एक गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया। वो उद्देश्य है उन लोगों की ये जिंदगी बना रहा हूं। मेरे आप सिस्टम में मैं लाइफ कोच हूं, आपकी जिंदगी बनाने में आपको कोचिंग कर रहा हूं। वो मेरा उद्देश्य है। यानी कि जिस दिन मैं जाऊंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ साला जिस दिन जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा तो शमशान घाट में इतनी भीड़ होगी, लोग बोलेंगे कौन गया भैया, कितना बड़ा परिवार है मेरा। भले मत आना, कोई बात नहीं, लेकिन दिल में तो है कितना बड़ा परिवार है। तो वो कम है क्या? लगा जिंदगी अगर आया तो जिंदगी जी पिस्ते तूने अपनी जिंदगी में, तूने सब कुछ किया, चाहे सब कुछ खबर आपके साथ। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, इन सब चीजों के साथ में गुजरती है। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन थी 1 2 3 4 तक मैंने इतने प्रश्न पूछ रहा था। ठीक है, और आप थे एक ही में ठप। ठीक है, अब आपने ट्रेनिंग ली और उस ट्रेनिंग के साथ में आपने दिमाग में जो चीजें आपकी गलत भावनाएं थी, नहीं हो सकता है या नहीं है, संभव नहीं है, कचरा सब ट्रेनिंग में निकलता है। जब आप नॉलेज लेंगे, ये ट्रेनिंग से सब कचरे लेंगे, हटा देगा, आपका कचरे हटेगा। जैसे जैसे आपका कचरा हटेगा
वैसे वैसे आपके पास जवाब देने की, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की ताकत बढ़ेगी। आप सिस्टम को समझने लग जाएंगे, लोगों को देखो समझा। ट्रेनिंग ऐसा डालती है आपका। मटर बोते हो, आम बोगे, केला बोगे, दाल बोगे, कुछ नहीं बोगे, क्या होगा? खतरा होगा। कुछ लोग बोले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घास जरूर होगी, खरपतवार होगी। अगर आपने दिमाग में अच्छी चीजें नहीं डालोगे तो खरपतवार जाएगी ऐसे। तो ये खरपतवार ट्रेनिंग सेशन आपकी खरपतवार को दूर करती है और आपको तैयार करती है, आप लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाओ, लोगों की समस्या के साथ में आप उनके साथ जुड़ सको और लोगों को अपनी चीजों को समझा सको, कम्युनिकेट कर सको। तब आप जाके उसके बाद जब आपका सारा कचरा निकलता है तो आपकी स्थिति तब आप ये होती है। अभी कुछ नहीं है, अभी तो बॉल दिख रहा है, सुंदर सा दिख रहा है, अभी ताली वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। पहले 1 2 3 4 थप्पड़ पड़ रहे थे और एक में गिर रहा था। अब वही लोग आप ट्रेनिंग के बाद हैं, अब दोनों को साथ गिराऊंगा, देखिएगा आप। बोल बेटा, बोल बोल, कहाँ है वो? सो गया, उसको गिराइए नीचे। इसके कितने जवाब आपके हैं? आपकी स्थिति ये आ गया, 1 पूछ जवाब, 2 जवाब, 3 जवाब, 4 जवाब, 5 जवाब, 6 जवाब, बोलते जा तू, सब जवाब है मेरे पास। ये स्थिति आपकी होती है। ट्रेनिंग को सुनने के बाद, उसको काम करने के बाद, उसके हिसाब से आपकी ये स्थिति होती है। तो अपनी स्थिति को मजबूत बनाइए, ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखिए और कोशिश ऐसी करिए कि आपकी जो बात हो ऑब्जेक्शन आए ही नहीं। आपका अगर कम्युनिकेशन सही, अगर आपका कम्युनिकेशन है तो ऑब्जेक्शन बहुत कम आएंगे। बोलेंगे नहीं प्लीज? ऑब्जेक्शन कम आएंगे अगर सही आपने डायलॉग मारे, सही आपने कम्युनिकेशन किया। कम्युनिकेशन की भी अलग से स्किल होती है, जैसे प्रेजेंटेशन की स्किल है। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में, नहीं देखा तो फिर देख लीजिए, क्योंकि वो भी एक स्किल है। आप लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, किस तरीके से बात करेंगे, वो स्किल सीखें। उसके लिए बहुत नियम है, उन नियमों के साथ में पालन करते हुए कम्युनिकेशन स्किल आपको अगले कोर्स जब आपका लेवल 2 में आएगा, 3 में आएगा, उसमें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, किस प्रकार से कम्युनिकेट किया जाता है, कौन कौन से टारगेट, कौन टीम बोलता है उसमें, TRIM पे चलेगी। बहुत कुछ है आपको सीखने के लिए, बहुत सारी स्किल है, वो चीजें आप धीरे धीरे करके सीखेंगे। कुछ आज सीखे आप? मुझे तो नहीं मिल रहा, जवाब नहीं मिल रहा है, कुछ पीछे से जवाब चाहना था। सीखे कुछ तो आपने? मुझे भी सुना नहीं रहा, काम कम सुनता हूं मैं। कुछ सीखे आजा? क्या सीखे? सेल करना, सेल करना नहीं, सेल तो सीखा, सेल सीखा तो क्लास था, उसमें सेल्स के स्टेप, किस स्टेप में सेल होता है, किस स्टेप में आप सेल करते हैं, वो सब चीजें आप सीखे हैं। अब सीखने के बाद इसको आप ग्राउंड में, आप इसको जब परिवर्तित करेंगे ग्राउंड में लेके चलेंगे। ध्यान रखना, आप जब कभी भी जब आप लीडर बने हैं या लीडर बनने वाले हैं, एक ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों की चाल पर ही फर्क पड़ता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो 55% बनाती है चाल, बहुत लोग चलते हैं ऐसे। आप एक लीडर हो, साला लीडर को चलना चाहिए हमेशा, चल रहा है स्पीड में। आप कभी देखिएगा, मुझे तो कम से कम देखिएगा, मैं धीरे चलता ही नहीं। लीडर को चले लगे कि साला चाहे वो हदने जा रहा हो, लेकिन लगे किसी मिशन के लिए जा रहा है, मिशन के लिए जा रहा है। ये नहीं कि लीडर मरा हुआ चल रहा है, क्या कर रहा है, आदत ही ऐसी है चलने की, मस्त होकर चल रहे हैं। नहीं, लीडर के अंदर लगे कि उसकी चाल होगी, उसकी चाल में आपकी चाल, चाहे महिला है, जो आप हमेशा इस तरीके से चलेंगे, हमेशा अच्छी स्पीड में चलेंगे। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्पीड हमेशा तेज होती है। देख लीजिए, कभी भी ग्रुप में कहीं किसी वीडियो में देखिए, जितने सक्सेसफुल लोगों के बारे में देखिए, उनकी चलने की स्पीड कम से कम तेज होती ही होती है। तो एटीट्यूड भी चेंज करिए, क्योंकि जब आप बॉडी को करेंगे तो आपका ब्रेन उसके पर काम करता है, ब्रेन काम करता है तो आपका एटीट्यूड बनता है। आपको समझिए, आपको शुरू में बता के प्रोफेशनल कैसे बनाया जाता है। एक प्रोफेशनल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको? पहला ही एजुकेशन, उसके बाद एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और 4 एथिक्स, इन चारों से गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद।